कुमार पांडे एमएड सेशन 2023-25। मेरा टॉपिक है द रिमूवल ऑफ सोशल क्लास टेंशन थ्रू एजुकेशन, यानी कि सामाजिक वर्गों में जो तनाव की स्थिति पाई जाती है उसको शिक्षा कैसे हटाती है, ये हमारा टॉपिक है। तो हम समझते हैं सामाजिक वर्ग का परिचय। तो सामाजिक वर्ग क्या है? तो सोशल क्लास यानी सामाजिक वर्ग आय, शिक्षा और रोजगार जैसे कारकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण करने वाले व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को संदर्भित करता है। क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल होता है। इसमें देखा जाता है कि ऑथोरिटी और सुपीरियरिटी, ये दोनों मुद्दों से संबंधित बातें ज्यादा देखने को मिलती हैं। प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्लास को कंसीडर तीन बेसिस पे होता है। ये तीन तरह के होते हैं: लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हायर क्लासेस। सोशल क्लास का जो संबंध है वो समाज से होता है। तो हम समझते हैं कि समाज क्या है। समाज जो है, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, वो लैटिन वर्ड सोशियस से आया है, जिसका मीनिंग होता है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। सोसाइटी सोशियोलॉजिकल टर्म है जिसमें हम बात करते हैं केवल ग्रुप का नहीं, ग्रुप वैसा जिसके मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन हो, इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है, यानी एक दूसरे को प्रेरित करते हो, लाभ पहुंचाते हो, आवश्यकताओं का ध्यान रखते हो। ऐसी जो व्यवस्था स्थापित होती है उसे हम समाज कहते हैं। इसी के आधार पर मैकआइवर का बड़ा फेमस डेफिनेशन है कि समाज क्या है? तो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज में सोशल क्लास होता है। तो सोशल क्लास की बात करें तो समाज का वर्गीकरण जब स्टेटस के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे समाज के लोगों को एक हायरार्की ऑर्डर में जब वर्गीकृत किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामाजिक वर्ग कहते हैं। सामाजिक वर्ग में जहां तक लोअर क्लास, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास की बात हो रही है, एक खासियत देखी जाती है कि जिस क्लास की बात होगी उसके ग्रुप्स होंगे और ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कॉमन बिलीफ्स, आइडियाज एंड बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। ये जो अगर डेफिनेशंस करें तो ऑकमन एंड निकोफ का बड़ा फेमस डेफिनेशन है कि जब हम सोशल क्लास क्या है, इसमें ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम रैंकिंग बेसिस पे, कुछ को हम निम्न और कुछ को उच्च श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं या स्थिति को संदर्भित करते हैं। सोशल क्लास का जो डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें इनकम, हेल्थ, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेस, रिलीजन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, सोशल नेटवर्क है। ये सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस हम सोशल क्लास का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, क्लासिफिकेशन देखें तो अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास होता है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसे किसी ने 4, किसी ने 2, किसी ने 5 तक ही सीमित किया है। अगर हम बात करें, डब्ल्यू लॉयड वार्नर ने 5 तरह के क्लासिफिकेशंस बताए हैं जो प्रेजेंटेड हैं। अब बात करते हैं सोशल क्लास एंड टेंशन। टेंशन क्या होता है कि नकारात्मक भावात्मक स्थिति होती है समाज में जो देखने को मिलती है जब कोई ग्रुप एक उनकी जो नीड्स है, इंटरेस्ट है, वैल्यूज है, उसमें एक लॉन्ग टर्म तक वो एक्सपीरियंस करते हैं मिसमैच की स्थिति। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी रुचि है, वो नहीं फुलफिल हो पा रही होती है। तो ऐसी जो नकारात्मक भावात्मक स्थिति होती है उसे ही हम टेंशन का नाम देते हैं और ये समाज से संबंधित होता है, इसीलिए हम सामाजिक तनाव या सोशल टेंशन कंसीडर करते हैं। ये सोशल टेंशन जो है कई तरीकों में देखने को मिलता है। मतभेद के रूप में हम देख सकते हैं, डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्टि के रूप में, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, यानी कि जो फैक्टर्स हमने बताया जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, सोशल क्लास बनते हैं, उन क्लासेस में अपर, लोअर, मिडिल के बेसिस में जब कुछ उनकी इंटरेस्ट नहीं कंप्लीट होते हैं, फुलफिलमेंट नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है मतभेद उत्पन्न होगा। मतभेद से ही असंतुष्टि होगी और डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एक ग्रुप के मेंबर्स को। अगर बात करें, एक और इसका मेजर प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी। चाहे हम एजुकेशन के बेसिस पे देखें, चाहे हम वेल्थ के बेसिस पे देखें, तो या फिर जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के बीच में इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें कि हेल्थ, फैमिली और एजुकेशन भी
लो हायर क्लास के हैं, तो कोई बच्चा है जिसके पास सारे चीज़ें हैं, हेल्दी वेल्दी पर्सन्स हैं, उनको सारी चीज़ें फुलफिलमेंट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनका एजुकेशन, इकोनॉमिक, इनकम, सारा स्टेटस जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस रहेगा, वेल इक्विप्ड, वेल डेवलप्ड होगा। यही अगर बात करते हैं गरीबी को, गरीबी से जुड़ रहा है बच्चा, अगर वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है या बहुत तरह की शारीरिक अपंगता और शारीरिक कमजोरियों से ग्रसित है, यदि शिक्षा में उस क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है तो भी सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और वो पिछड़ता चला जाएगा। तो ऐसी जो समस्याएं का वर्णन किया गया, इसमें एजुकेशन क्या करेगा? तो पहला काम करते हैं, एजुकेशन जो है वो अमीरी और गरीबी जो एक समस्या है उसको, उसके बीच के जो गैप है उसको क्लोज करता है। दूसरा, एजुकेशन पॉवर्टी को रिड्यूस करता है। गरीबी सबसे बड़ी समस्या होती है समाज की, यदि गरीबी को हटाना है तो शिक्षा देने की आवश्यकता होगी। फिर एजुकेशन क्या करेगा? हम गरीब क्यों हैं, हम पिछड़े हुए क्यों हैं, हम लोअर क्लास में क्यों रहेंगे? इसके लिए हमारे एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन क्या करेगा? तो नॉलेज प्रोवाइड करेगा, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, इसके साथ साथ स्किल्स देगा। यदि लोअर क्लास में एजुकेशन प्रॉपर वे में दिया जाए, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, स्किल एनहांसमेंट पे फोकस किया जाए, तब उनका जो लेवल है वो अपनी चीजों से वो मोबाइल होंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बाकी एजुकेशन अपवार्ड मोबिलिटी को इन्हांस करता है, जो जिस वर्ग का है उस वर्ग से आगे बढ़ने की क्षमता डेवलप होगी एजुकेशन से। अब बात करते हैं, एजुकेशन इक्वालिटी लाता है। इनइक्वालिटी कैसे ना दूर होगी? तो इक्वल बात किया जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है, अपॉर्चुनिटी जो सभी के लिए होनी चाहिए इसको बूस्ट करता है एजुकेशन। हमें किसी भी चीज को हटाने के लिए अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन ही है जो अवेयरनेस लाता है हर एक क्लास के लोगों में। एजुकेशन अवेयरनेस कैसे आएगा? जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे, तो चेतनता भी डेवलप करता है एजुकेशन। एट लास्ट अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एजुकेशन ही है जो एक क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हमारे पोटेंशियल को अनलॉक करता है, जिससे अगर हमारी पोटेंशियल डेवलप होगी तो सोशल टेंशन से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होगी। एजुकेशन गरीबी को हटाता है, कैसे? जो हमारे अंदर गरीबी से जूझने की नहीं बल्कि गरीबी से लड़ने की क्षमता देगा। उसके बाद एजुकेशन इक्वालिटी लाएगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को से फाइट करने की पोटेंशियलिटी डेवलप करता है। थैंक यू।